जी परमात्मा। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि परमात्मा का नाम लेने पर क्या पाप कटते हैं। क्या अपने दुष्कर्म, जो हम लोग दुष्कर्म करते हैं, पाप करते हैं, क्या वो पाप कट जाते हैं उस महाविराट स्वरूप परम पिता का नाम लेने पर? क्या हमारे पाप कटते हैं? चलो मेरे प्यारे दोस्त, आज इस वीडियो में आपको विस्तार से समझाऊंगा। पहले यह समझ लो कि उस परमपिता परमात्मा का कानून इस संसार के कानून से बहुत अलग है। मेरे प्यारे दोस्त, चलो फटाफट बताता हूं। अगर आपने दुष्कर्म किए हैं, पाप किए हैं, बुरे कर्म किए हैं और अब सुधर रहे हो, यानी अब आप कान पकड़ रहे हो कि मैं जीवन में कभी पाप नहीं करूंगा, कोई दुष्कर्म नहीं करूंगा, किसी को सताऊंगा नहीं, छल कपट नहीं करूंगा, भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, दुष्कर्म पाप नहीं करूंगा, किसी के दिल को दुखाऊंगा नहीं, सभी से प्रेम करूंगा, अब मैं एक अच्छा नेक इंसान बन जाऊंगा यानी बनूंगा मैं, अब मैं सुधर चुका हूं। अगर आप इस प्रकार परमात्मा से कहते हो, लेकिन आपने पाप किए हो, बहुत सारे पाप कर चुके हो, लेकिन अब सुधर रहे हो, बीच में सुधर रहे हो, मतलब पाप तो पहले कर चुके हो, अब बीच में सुधर रहे हो, तो क्या परमात्मा का नाम लेने पर ये पाप जो आपने किए हैं वो कट जाएंगे? चलो बताता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, परमात्मा की कानून बहुत अलग है। अगर आप अपने हाथों से बहुत सारे पाप किए हैं, हत्या किया है आपने, रेप किया है, दुष्कर्म किए हैं, हर प्रकार के आप कर्म करके बैठे हो, बुरे कर्म करके बैठे हो, तो परमात्मा का नाम लेने से आपके पूरे कर्म, आपका कर्म परमानेंटली के लिए खत्म नहीं होता। आपका कर्म फीका कर दिया जाता है। फीका मतलब हाफ कर दिया जाता है। अगर आपका फुल कर्म होगा, उसको आधा कर दिया जाता है। अगर आप अच्छे इंसान बन जाते हो, परमात्मा का स्मरण करते हो, लोगों का साथ देते हो, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने लगते हो, अच्छे कर्म करते हो, किसी के दिल को दुखाते नहीं हो, अहंकार नहीं करते हो, घमंड नहीं करते हो, छल कपट नहीं करते हो, रिश्वत नहीं लेते हो, अत्याचार नहीं करते हो, माँ बहनों को छेड़ते नहीं हो, अब सब कुछ सुधर गए हो, अच्छे इंसान बन गए हो, तो आपके पाप कर्मों को आधा कर दिया जाए। जैसे आपने किसी की चोरी की, आपने 1 लाख चुरा लिए, ठीक है, ये तो पाप ही हुआ, बुरा कर्म तो पाप है, ये चोरी करना पाप है। तो आपने 1 लाख किसी का चुराया और अब तुम सुधर गए हो। अब मन में तुम बोल रहे हो कि अब मैं नहीं किसी की चोरी करूंगा, मैंने किसी का खून पसीने का पैसा हमको नहीं चुराना है। खून पसीने का पैसा हमको नहीं चुराना है। तो अब क्या वो आपका जो 1 लाख चोरी किया, वो क्या पाप आपका मिट गया? आप परमात्मा का नाम लेने को मिट गया क्या? नहीं मिटा, वो हाफ कर दिया गया। परमात्मा का नाम लिया तो उसको आधा कर दिया गया। मतलब अब आपके जेब से 1 लाख नहीं जाएगा, जाएगा जरूर, याद रखना, पैसा जरूर जाएगा। ये मत सोचना कि मैंने पाप कर दिया, परमात्मा का नाम लेने लगे, अच्छे इंसान बन गए, तो क्या पाप तुमको कट जाएगा? नहीं, हल्का हो जाता है। परमात्मा का नाम लेने पर वो पाप आधा हो जाता है, फीका कर दिया जाता है। जैसे आपके जेब से 1 लाख जाने वाले थे, तो अब आपके जेब से केवल आपका 50,000 रुपया जाएगा। या आपके घर में चोरी कर ली जाए, या फिर आपके घर में कोई बीमारी आ जाए, आधा पैसा आपका जरूर जाना है, याद रखना। क्योंकि तुमने जानबूझकर पाप किया था, तुम्हें पता था किसी की खून पसीना की कमाई चुराना पाप है, फिर भी आपने उसकी चोरी की थी। इसीलिए आपका, अगर आप शुद्ध हो जाते हो, अच्छे इंसान बन जाते हो, तो आपका आधा का आधा पैसा जरूर जाएगा।
आपका 50,000 रुपये आपकी जेब से जरूर जाना है फ्री फंड में। कोई लेकर जाए, चोर चुरा के जाए, या तो फिर आपके घर में बीमारी लग जाए, 50,000 तो आपके जेब से जानी है। अगर आपने किसी की हत्या कर दी, अब आप सुधर गए कि अब मैं मालिक कान पकड़ता हूं, मैं अच्छा इंसान बन के रहूंगा, कोई पाप कोई अत्याचार नहीं करूंगा, तो ठीक है, तुम्हारी जान जानी थी। परमात्मा, तुमने एक हत्या की, बहुत बेरहमी से की तुमने, तुम्हें पता था कि हत्या करना पाप है, फिर भी तुमने कर दी, लेकिन अब सुधर गए, अब परमात्मा का स्मरण करते हो, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हो, लेकिन तुम पे पाप चढ़ा है, अब तुम परमात्मा का नाम ले रहे हो, क्या वो पाप पूरा समाप्त हो जाएगा? नहीं है, पूरा नहीं समाप्त होगा, वो हाफ कर दिया जाएगा। कैसे हाफ किया जाएगा? क्योंकि तुम हत्या कर रहे थे, तुमको पता था किसी की जान लेना पाप है, कितना उसे दर्द हुआ होगा, आपने तड़पा तड़पा के उसको मारा है, आपने उसे माफ नहीं किया था, इसीलिए आपको वो जरूर, पाप तो जरूर मिलेगा, पाप तो आधा मिलेगा। मैं बताता हूं कैसे मिलेगा। अगर आपकी प्लानिंग थी 10 लोगों ने तुमको मारते, कहीं तुम्हारा हाथ काटा जाता, फिर तुम्हारी टांग काटी जाती, फिर तुम्हारे जीभ काटी जाती, ये सब बहुत भयानक भीषण मौत से तुम मारे जाते, लेकिन परमात्मा के, जब तुम अच्छे इंसान बन गए, परमात्मा का नाम लेने लगे, तो अब तुम्हारी मौत तो होगी, ये याद रखना, लेकिन तुम्हारे आधे दर्द मिटा दिया गया, आधा दर्द मिटा दिया गया। अब तुम्हारा कोई टांग नहीं काटेगा, तुम्हारा जीभ नहीं काटेगा, तुम्हारे हाथ नहीं काट काट कर मारेगा तुमको, अब तुमको डायरेक्ट मारा जाएगा, डायरेक्ट मारे जाओगे। वो प्लानिंग खत्म करवा दी परमात्मा ने। जो जीभ काटी जाती, नाक काटी जाती, कान काटता है तुम्हारा आदमी, वो सोच रहा था, जिसके सदस्य को तुमने तड़पा के मारा था, जिसकी बहन को तुमने तड़पा के मारा था, जिसकी माँ को तड़पा के मारा था, वो प्लानिंग कर रहा था तुमको तड़पा तड़पा के मारूंगा, लेकिन परमात्मा का नाम लेने लगे और अच्छे इंसान बन गए और सबके साथ अच्छा व्यवहार करने लगे, अच्छे कर्म करने लगे, तो परमात्मा ने क्या, आधा दर्द तुम्हारा मिटा दिया। अब वो क्या उपाय सोच रहा है, ऐसी प्लानिंग परमात्मा ने कर दी, अब वो सोच रहा है इसको तड़पा के नहीं, इसको डायरेक्ट मार देते हैं। परमात्मा ने तुम्हारी आधी दर्द खत्म कर दी। अभी यार तुम ही सोचो, अगर तुम अच्छे इंसान नहीं बनते तो तुमने कौन सी दया दिखा दी थी उस इंसान पे? वो तो बेकसूर था, तुमने उसे तड़पा तड़पा के मारा, अब वो भी तुमको, उसके घर वाले सदस्य तुमको तड़पा के मारने वाले थे। अब बताओ, तुम्हारा हाथ काटा जाता तो कितना दर्द होता, तुम्हारी जीभ काटी जाती कितना दर्द होता, क्या जीभ काटने पर प्राण निकल जाते? नहीं निकलते। तुम्हारा कान काटता कितना दर्द होता, तुम्हारी उंगली काटी जाती कितना दर्द होता, क्या तुम्हारे प्राण निकल जाते? नहीं निकलते, बहुत दर्द होता। वो परमात्मा ने आपका आधा दर्द खत्म कर दिया। अब तुम्हारे डायरेक्ट गोली मार दी जाएगी, या तो तुमको किसी तलवार से डायरेक्ट मार दिए जाओगे, लेकिन तड़पा के नहीं मारे जाओगे। परमात्मा ने इतना तुम्हारे साथ छूट दिला दी, क्योंकि परमात्मा का कानून यहां के कानून की तरह बदलता नहीं है मेरे दोस्त। याद रखना, हर पाप की सजा है, लेकिन अच्छे इंसान बन जाते हो तो उसमें से आधा हो जाता है। जैसे आपने किसी के थप्पड़ लगा दिया बेवजह, तुमको पता है कि मैं उसको थप्पड़ बेवजह मारा है, अब तुम सुधर गए, अब किसी को थप्पड़ नहीं मार रहे हो, परमात्मा का नाम लेने लगे। तो वो कभी कभी देखा होगा, कोई आदमी तेजी से थप्पड़ मारता तो उसके वो ऐसे कर लेता, थप्पड़ उसके कान के लगता नहीं, लेकिन कान से निकल जाता है। ऐसा होगा, थप्पड़ मारेगा लेकिन तुम्हारे लगेगा नहीं, कान से सर्द निकल जाएगा, चोट नहीं लगेगी। ये होता है परमात्मा का पावर, आधा आधा दर्द तुम्हारा मिटा दिया जाएगा। मेरे दोस्त, अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे परमात्मा का नाम लेने पर आधा पाप आधा कर दिया जाता है, 50 कर दिया जाता है, आधा मिलेगा आपको, आधा आपको जरूर मिलेगा, ये याद रखना। ये
पाप पीछा नहीं छोड़ता है, लेकिन आधा आपको जरूर मिलेगा। जैसे आपने किसी को बहुत मारा, उसकी टांगे आंगे तोड़ डाली, अब तुम परमात्मा का नाम लेने लगे, सुधर गए, किसी को नहीं मारते हो, तो तुम मारे तो जाओगे, इतना तो याद है, लेकिन तुम्हारी टांग नहीं टूटेगी। जैसे तुमने उसकी टांग तोड़ दी, लेकिन अब तुम्हारी टांग नहीं टूटेगी, तुम्हारे जख्म होगा, खून बह जाएगा, लेकिन टांग नहीं टूटेगी। आधा परमात्मा आधा पाप हर लेता है, आधा पाप घटा देता है, आधा भुगतना पड़ता है। यहां पे आधा पाप भुगतना पड़ता है, कोई भी हो। अगर हां बुरे कर्म कर रहे हो, सुधर नहीं रहे हो, बोल ले मैं तो जीवन भर बुरा ही कर्म करूंगा, सबको मारूंगा, हत्या करूंगा, हमारा कौन साला क्या कर सकता है, मैं हत्यारा बनकर रहूंगा, मैं घमंडी बन के रहूंगा, अहंकार करके रहूंगा, कल उसको मारा था मैं कल उसको मारूंगा, और मेरा क्या कर सकता है, मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता है, मैं ही भगवान हूं। अगर ये करते हो तो तुम्हारे साथ जो तुमने कर्म किए हो, दूसरे की जिस प्रकार हत्या की है, उससे 100 गुना बढ़कर तुम्हारी हत्या की जाएगी। दर्दनाक, महा दर्दनाक तुम्हारी हत्या की जाएगी, क्योंकि तुम आज भी नहीं सुधरे, आज भी तुम नहीं सुधरे। और जो नहीं सुधरता है उसकी धैया होती है, उसके शरीर के परखच्चे उड़ा दिए जाते हैं। अगर उसने थप्पड़ मारा होगा धीरे से, लेकिन जब वो उसका बदला मिलेगा तो इतनी तेजी से पड़ेगा शायद तुम्हारा कान का पर्दा ना फट जाए। मतलब डबल रफ्तार से पड़ता है थप्पड़। अगर तुम सुधरे नहीं, अहंकार को निकाला नहीं, कपट को निकाला नहीं, छल झूठ बेईमानी को निकाला नहीं, तो तुम्हारे पर तुम्हारे कर्म तुम्हारे पर 100 गुना तेजी से वार करेंगे। ये याद रखना मेरे प्यारे दोस्त। आपको समझ में आ गया होगा कि परमात्मा आपके पर अगर तुम अच्छे इंसान बन जाते हो तो परमात्मा आपके पाप कर्म को आधा कर देगा, आधा आपको मिलेगा। तो यार इतना ही काफी है भाई, अच्छे इंसान बन जाओ, कम से कम तुम्हारी धज्जियां तो नहीं उड़ाई जाएंगी, आधा ही मिल जाएगा। क्या होगा यार, कहीं पे हमारी जान जाने वाली होगी तो हमारी जान नहीं जाएगी, कहीं पे हमारा पैर कतई कटने वाला होगा तो कहीं पे हमारी पैर केवल जख्म हो जाएगा, पट्टी बंधवा के 2 महीने में ठीक हो जाएंगे। ये तो अच्छा रहेगा मेरे दोस्त। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्त अभी सुधर जाओ, अच्छे इंसान बन जाओ, तुम्हारे पाप आधे घट जाएंगे, लेकिन पाप की सजा आधी मिलेगी जरूर। परमात्मा का नियम यहां की तरह नहीं है जो बदल जाए, यहां की कानून बदल जाती है, लेकिन उस परमात्मा की कानून कभी बदलती नहीं है। याद रखना मेरे दोस्त। जय परमात्मा मेरे दोस्त।